हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का आपका चैप्टर का ये जो है ये पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। और लिटरली बता रही हूँ, बहुत 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 ही ज़्यादा आसान टॉपिक होने वाला है ये आपका। इसको बिल्कुल वीडियो देखने के बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ये मेरी गारंटी है। सो चलिए शुरू करते हैं, समझ लेते हैं इसको। इसमें क्या है, कूलाम के नियम में हमें दो आवेश रखने हैं, Q1 और Q2। ठीक है, तो Q1 और Q2 दो आवेश है, उनके बीच की दूरी हमारी क्या है, R है। अब इसी से रिलेटेड आपको पूरा लिखना है। किस तरीके से कि ये जैसे मान लीजिए ये दो स्थिर विद्युत आवेश हैं, ये ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं हमारे, और इनके बीच या तो अब जैसे एक आवेश है और दूसरा आवेश है, इसके समीप मतलब इसके पास में अगर दूसरा आवेश हम लाते हैं तो इसमें या तो इन दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। मतलब अगर ये धनात्मक है और अगर ये ऋणात्मक है तो आकर्षण होगा, और धनात्मक धनात्मक होगा तो प्रतिकर्षण होगा। सेम में प्रतिकर्षण होता है, और अगर डिफरेंट होंगे तो फिर उनमें आकर्षण होगा। तो यही बस होगा, तो या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये आपको पता है ना। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये जो दोनों आवेश है इनके Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको बस याद कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि ये क्या होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की जो दूरी R हमने लिखी है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो बल को हम किससे डिनोट करते हैं, हम F से डिनोट करते हैं। और अनुक्रमानुपाती मतलब बराबर में होता है, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे के रूप में हम उसको लिख देते हैं। तो ये आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ये है, देख पा रहे होंगे कि क्या है, ये स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। बल मतलब होता है फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर ये अनुक्रमानुपाती है किसके, Q1 और Q2 के, Q1 इंटू Q2 के। तो ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। फिर ये जो फोर्स है ये हमारा क्या बोलते हैं, इनके बीच की जो दोनों आवेश है उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 से इन दोनों से क्या हो जाएगा, F 1 हो जाएगा, और इसके बाद किसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये ऊपर आ जाएगा और ये R नीचे आ जाएगा। तो ये एज इट इज़ हमारा लिखा जाएगा। और जब ये हमें इसको हटाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे बराबर करेंगे तो इसको हम नियतांक के रूप में, के जो है वो नियतांक के रूप में आ जाएगा। जब इसको हटाते हैं हम तो व्युत्क्रमानुपाती का जो चिन्ह हटता है तो के यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, और ये हमारा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये हमारा पूरा हो जाएगा, जहाँ के क्या है, एक नियतांक है। और उसका मान भी कभी कभी पूछ देता है कि इसका मान बताओ, तो के का मान हमारा होता है 1/4πε0। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बस इतना ही कर देना है, बाकी एज इट इज़ आपका रहेगा। अब इसके और भी हम देख सकते हैं कि मतलब जहाँ पे 1/4πε0 का किसके बराबर होता है, 9 इंटू 9 9 गुणित 10 की घात 9 और N m² और फिर C² के। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये आपको मान याद करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक नंबर में आपको पूछ दे। ठीक है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट को क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और एप्सिलॉन नॉट का मतलब किसके बराबर होता है, इसका मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 C² N m²। ठीक है, तो ये हमारा इसका मान हो गया। मान वैसे ज़रूरत पड़ती है कब, जब न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आपको करने होंगे तो उस टाइम पे आपको उसका मान रखना पड़ेगा, और इंटू या फिर जो भी आपको उसके आगे निकालने के लिए मान की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कभी कभार पूछ देता है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं पूछेगा। तो ये आपका पूरा कूलाम का नियम हो गया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही सरल है। ठीक है, तो इसमें कहीं अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले टॉपिक में, इसके बाद वाले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।